जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिंक क्रेडिट अर्न करने के लिए सेकेंड लेवल की टास्क को चुन लेता है और स्टार बीस्ट के घोंसलों में आ जाता है लैंड स्टार ग्रास कलेक्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ। वहीं पर टोलिन और फेकोंग भी अपनी टीम के साथ आए हुए थे, जो जिंक को मारने के लिए प्लान्स बना लिए थे मौका मिलते ही खत्म करने का। इधर काओ जियांग कहता है क्या हमें और लैंड ग्रास कलेक्ट करने चाहिए। इस पर हान लिंगजू कहती है हाँ ऑफ कोर्स कलेक्ट करने चाहिए। अब आगे एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 1 के सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मुझे आशा है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। एपिसोड 17 की शुरुआत होता है और हम देखते हैं कि वो लोग दूसरी जगह जा रहे होते हैं लैंड स्टार ग्रास कलेक्ट करने के लिए। तभी उन लोगों के सामने एक पावरफुल ब्लैक आर्मर मिस्टिक बुल आ जाता है, जो अर्थ क्लास का 4 सेल स्टार बिस्ट है, जिसे देख वे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिंग बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे अपने सीक्रेट आर्ट के लिए एक नया बिस्ट जो मिल गया। लेकिन वह डर रहा है कि उसके सीक्रेट आर्ट के बारे में ये लोग जान लेंगे और ऐसा होने वह नहीं दे सकता। और वह कहता है यहाँ पर सीनियर सिस्टर हान भी है, मैं भले ही उस बिस्ट को अपने वश में कर लूँ लेकिन उन 12 मार्शल आर्ट के साथ कैप्चर नहीं कर सकता। वह स्टार बुल बिस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे रोकने के लिए अपने अपने पावर से अटैक करते हैं। मगर जिंग अटैक करता है तो उसको वह बुल बिस्ट देखने लगता है और उसके तरफ अटैक करने जाता है, जिसे अपनी तरफ आता देख जिंग 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर उस बिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस बुल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देख जिंग हैरान होता है। अब वह बुल बिस्ट अपने बुलो वाला तरीके को यूज करके हमला करता है, जिसे उछलकर जिंग डॉज कर लेता है। इधर हान लिंगजी उस बुल को रोकने के लिए 9 स्टार फ्रॉस्ट स्पाइक टेक्निक का यूज कर बुल पर अटैक कर देती है, जिससे वह बिस्ट चीखता है और वहां से भाग जाता है। तो जिंग इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वह अपने टीम को यहीं पर इंतजार करने के लिए कहकर उस बुल के पीछे चला जाता है, जिसे जाता देख हान लिंगजी उसे मना कर रही होती है कि उधर सेफ नहीं है, लेकिन जिंग सुनता नहीं। लिंगजी को चिंता करते हुए देख लिन लियोशी उसके पास आकर कहती है जिंग बहुत लापरवाह है, क्या वह वहाँ पर ठीक होगा। इस पर काओ जियांग कहता है शायद वह अपना ख्याल रख सकता है। तो लियो कहता है पहले हमें लैंड स्टार ग्रास कलेक्ट करना चाहिए, फिर हम उसके पीछे जा सकते हैं। पर हान लिंगजी अपनी टीम मेंबर की बात को मानती हुई कहती है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, और जिंग की चिंता करती हुई कहती है मुझे आशा है कि वह अपना ख्याल रख सकता है। फिर दूसरी तरफ हम फेकोंग और टोलिन की टीम को देखते हैं, जो जिंग की टीम पर नजर बनाए रखे हुए थे, जिसे देख फेकोंग कहता है अब हमारे पास एक अच्छा मौका है। इस पर टोलिन अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए कहता है वह बहुत बड़ा मूर्ख है जो अपने टीम मेंबर को छोड़कर उस बुल के पीछे अकेला ही चला गया, लगता है वह मरना ही चाहता है। अब वह टोलिन के पीछे वाला बंदा कहता है वह बैल भले ही इंजर्ड है, लेकिन यह अभी भी उसे आसानी से खत्म कर सकता है और हमें यह बिस्ट कुछ परेशानियों से बचा सकता है। इस पर फेकोंग कहता है लेकिन यह मजेदार नहीं होगा, मजेदार तब होगा जब मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। तुम में से कोई यहाँ पर रुको। अगर हान लिंगजू या उसके टीम मेंबर उसकी सहायता के लिए जाए तो उन्हें तुरंत रोकें, जिस पर वह लोग ऐसा ही करते हैं और फेकोंग अपने विंग्स निकालकर जिंग की तरफ चला जाता है। इस सीन में हम उस बुल बिस्ट को देखते हैं जो भाग रहा होता है। अचानक से वह अपने पैरों से ब्रेक लगाता है पापा की परियों की तरह, क्योंकि उसके सामने में खड़ा होता है जिंग अपने स्वॉर्ड के साथ। अब बुल जिंग की तरफ बढ़ता है तो जिंग अपने सीक्रेट स्क्रॉल को निकालता है, यानी कि 12 मार्शल आर्ट साइन चार्ट को, जिसमें वह बुल बिस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जिंग को उस बुल की पावर मिल जाती है, जिसमें उसे एक नई टेक्निक माइटी बुल डीमन पंच स्किल मिलता है, जिसे वह जल्दी से प्रैक्टिस करूंगा कहता है। तभी वहां पर फेकोंग आ जाता है, उसे बुल को एब्जॉर्ब करता देख कहता है ओह तो आपके पास 12 मार्शल आर्ट साइन चार्ट है। यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऑर्डिनरी फैमिली का ऑर्डिनरी वॉरियर इतना फास्ट लेवल अप कर रहा है। जिस पर जिंग उसको हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए मन में कहता है यह उड़ सकता है, अगर ये यहाँ से चला गया तो मेरा सीक्रेट दूसरों को पता चल जाएगा। तभी फेकोंग हंसता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हें खत्म करना चाहता था और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालना चाहता था। आश्चर्य की बात है कि आज भाग्य मेरे पक्ष में है। इस पर जिंग कहता है तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर फेकोंग कहता है तुम्हारा लाइफ और उसके बाद ये साइन चार्ट। तो जिंग कहता है क्या तुम श्योर हो कि इसे पाना चाहते हो। इस पर फेकोंग कहता है
क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें हान लिंगजू बचा लेगी? लेकिन मुझे यकीन है कि तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और अपने स्वॉर्ड पॉइंट करता है। बड़े जोश में कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तो फेकोंग अपने पावर को एक्टिवेट कर विंड फ्लेम सनस्लैश टेक्निक से जिंग पर अटैक कर देता है। उसके काउंटर में जिंग अपने अज्यूर वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट को एक्टिवेट कर और सेलेस्टियल डॉग फॉलोइंग मून स्पेल से अटैक कर देता है और साथ ही व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक का भी यूज कर फेकोंग को घायल कर देता है। जिंग की टेक्निकों को देखकर कहता है, तुम भी मास्टर क्लास स्वॉर्ड टेक्निक व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर सकते हो। और एक रिकवरी या हीलिंग पिल खा लेता है। ये मेरी गलती है जो मैं तुम्हें कम आका। जब मेरे फादर को पता चलेगा कि तुमने मुझे घायल किया है तो वह तुम्हें लाखों टुकड़ों में कर देंगे। जिस पर जिंग कहता है, तुम यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचोगे बताने के लिए। और फेकोंग भागने लगता है और कहता है, मेरी ट्रिंकेट मुझे फ्राई करने की भी एबिलिटी देती है। अगर तुम पावरफुल हो तो भी मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे। इस पर जिंग कहता है, मेरे पास भी ट्रिंकेट है जो मुझे उड़ने की एबिलिटी देती है और उड़ जाता है। जिसे देख फेकोंग चौंक जाता है और तभी जिंग उस पर एक स्लैश अटैक करता है जिससे हिट होकर वह सीधा नीचे गिर जाता है। और उसका कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। तो कमेंट पर लिख दो फेकोंग RIP। उसे देखने के लिए जिंग वहाँ पर आता है और कुछ आवाज़ों को सुनता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं जिसे बचने के लिए जिंग फिर से हवा में फ्लाई करने लगता है। फेकोंग को देखते हुए कहता है, तुम इसी के लायक हो। और एक चट्टान की ओर देखता है तो कहता है, वह क्या है? मुझे तो ये अंडे जैसे लग रहे हैं। इधर वह बग्स फेकोंग की बॉडी को मस्त खा रहे होते हैं। अब उसकी ओर देखते हुए कहता है, खैर जो भी हुआ अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब समय आ गया है कि बाकी लोगों से मिलने का और उड़कर चला जाता है। इसी के साथ यह इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।